हेलो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मम्मी, एक रोटी देना। बेटे नक्श ने आवाज़ लगाई। अभी लाई बेटा। रमा ने गरम गरम रोटी सेकी और बेटे की थाली में रख दी। घर के सभी लोग एक साथ खाना खाने बैठे थे। वह एक एक को गरम रोटी सेक कर देती जा रही थी। किचन से डाइनिंग टेबल तक बार बार आने जाने में उसकी हालत खराब हो रही थी। एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से आज उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। दोपहर से ही बुखार सा आ रहा था। बातों ही बातों में उसने सबको बताया भी था, पर किसी ने भी उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दोपहर को वह बिस्तर पर जाकर लेटी तो उसे कुछ ठंडक सी लग रही थी। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। एक दो दिन से गले में दर्द भी है। पति और बच्चों को बताया तो वे हंस पड़े। घर से बाहर तो कहीं जाती नहीं हो और घर के अंदर ना कोई आ रहा है और ना ही कोई बाहर जा रहा है, फिर कैसे हो जाएगा कोरोना। उसे भी हंसी आ गई। सही तो कह रहे हैं सभी लोग। 3 महीने से तो वह घर से बाहर कभी कहीं गई ही नहीं। ना काम वाली आ रही है और ना ही कोई और आ रहा है, फिर ये कोरोना कैसे हो जाएगा। दिमाग का वहम है, ये सोचकर झटक दिया ख्यालों को। पर थकान और पैरों में दर्द क्यों हो रहा है। ऐसा लग रहा है शरीर में ताकत ही नहीं है। जैसे तैसे सबको खाना खिलाकर किचन समेटा और अपने कमरे में आ गई। आकर कपड़े बदल कर लेटने ही वाली थी कि पति शोभित आ गए और कहने लगे, रमा, थोड़ा पैरों में मालिश करोगी क्या? बहुत दर्द है आज पैरों में। वह विस्मित सी उनका चेहरा देखने लगी कि दोपहर को भी बताया कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। फिर शाम को भी इस ख्याल से खाना तैयार किया कि किसी को उसके बुखार के कारण लेटने से परेशानी ना हो। पर यहाँ तो सेवा करवाने का कोई अवसर छोड़ना ही नहीं चाहता सामने वाला। गुस्सा भी बहुत आ रहा था। तुम्हें पता है ना, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रमा ने कहा। अरे तो कौन सा मैं तुम्हें कुछ करने के लिए कह रहा हूँ, बस थोड़ा तेल से पैरों की मालिश की ही तो बोल रहा हूँ, शोभित ने कहा। पर क्या मुझे आराम करने का अधिकार नहीं है? मैं बहुत थक गई हूँ, साथ ही अब हिम्मत भी नहीं हो रही मेरी कुछ काम करने की, रमा थोड़े रोश में आकर बोली। शोभित को लगा कि उसकी आज्ञा की अवहेलना कर दी है रमा ने, तो बस चिल्लाने लगा वह। करती ही क्या हो तुम दिन भर? आराम ही तो करती हो घर पर रहकर। जब बाहर जाकर काम करना पड़े तब पता चलेगा तुमको। बाहर की धूप और धक्के से ही इंसान को अक्ल आती है। मैं इस समय बहस के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ और मुझे ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं घर पर रहकर क्या करती हूँ, रमा ने कहा और करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगी। पर लगातार बड़बड़ा ही रहे थे शोभित और उनकी सब बातों का सार एक ही था कि घरेलू स्त्री को क्या काम और क्या थकान, बस खाना पकाना और टीवी पर सास बहू वाले सीरियल देखते रहने के अलावा वे करती भी क्या हैं। कुछ काम बोलो तो बहाना करेंगी। उसने सोचा कि मैं शोभित की बातों का करारा जवाब दूं, पर शरीर में उतनी ताकत ही नहीं थी। तन के साथ मन भी क्लांत हो गया था और दोनों को विश्रांति की आवश्यकता थी। शोभित कब तक बड़बड़ाते रहे उसे पता ही नहीं चला। उसकी थकान के कारण निद्रा ही पड़ गई थी। इस समय लॉकडाउन के कारण काम वाली उनकी सोसाइटी में नहीं आ रही थी। घर का पूरा काम
उसके ही मत्थे था। शोभित की कभी काम करने की आदत थी ही नहीं और ना ही रुचि दिखाई उसने। उसने बस सुबह से पेपर और चाय लेकर बैठ जाता था और फिर हाथ में नाश्ता और दोस्तों से फ़ोन पर गपबाजी। अब कई दिन से फिर सब चालू हो गया था। लॉकडाउन हटने के कारण तो वह भी अपनी शॉप पर जा रहा था, पर अभी कस्टमर कम आ रहे थे। सुबह रमा की नींद खुली। फ्रेश होकर वह सबसे पहले अदरक वाली चाय लेकर बालकनी में आ गई। बाहर इक्का दुक्का लोग ही टहल रहे थे। वह कुर्सी पर वह बैठे वह निहारने लगी। चिड़ियों की चहचहाहट कितनी मधुर लग रही थी। पर अचानक उसे शोभित की रात वाली बात याद आ गई। क्या करती हो दिन भर घर पर? शादी के इतने वर्षों बाद भी उनसे अपने लिए एक प्रेम का वाक्य सुन नहीं पाई थी वह। उसकी भावनाओं दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। वह दिन भर मरती खपती है, चाहे स्वस्थ हो या बीमार हो। पर सुनने को क्या मिलता है उसे? उसका मन कसेला हो गया। बच्चे भी पापा की देखा देखी उसे दौड़ाते रहते हैं और वह 16 वर्ष की लड़की सी दौड़ भाग कर सबका काम बड़े ही प्रसन्न भाव से करती रहती है। उसके मन में कोई गिला नहीं। काम वाली बाई आए या नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे कामों का बोझ उसने अपने सर लिया हुआ है। यह उसकी दरिया दिली है, या अब यह सब समझने लगे हैं कि वह काम करने के लिए ही है। वह थक नहीं सकती, चाहे बीमार हो तो भी सोकर नहीं रह सकती, क्योंकि उसकी आदत पड़ गई है हर समय अपनी जवाबदारियों को निभाते रहने की। उसने सोचा, मैं अपनी उम्र को अपनी एनर्जी अपनी सक्रियता से पछाड़ दूंगी, पर नहीं। उम्र ने उसे थका दिया। बता दिया वह 55 साल की हो गई है। भले ही बालों में आई सफ़ेदी को हेयर कलर लगाकर कितना ही छिपा लो, पर अब उम्र मात देने लगी है उसको, और यह सच स्वीकार करने में ही उसकी भलाई है। बस यह सब सोचते हुए उसके दिमाग में एक ख्याल आया। आज रविवार है, सब घर पर ही हैं। बच्चे, शोभित और उसके साथ ही उसकी सेवा से हमेशा प्रसन्नचित्त मना उसे सास ससुर। यही मौका है कि आज बीमारी के बहाने वह एक दिन आराम कर ले और बाकी सब उसके उत्तरदायित्व का निर्वहन कर जाने की वह घर पर रहकर क्या करती है। वैसे भी बुखार के कारण शरीर में कमजोरी तो है ही, सो वह चाय का कप किचन में रखकर पुनः बिस्तर में लेट गई, आंखें बंद कर। रमा, ओ रमा, चाय नहीं दोगी आज? थोड़ी देर बाद पति के साथ सास ससुर की भी आवाज़ें आने लगी, पर आज वह मन को कड़ा कर कर लेटी रही। शोभित ने देखा रमा तो लेटी ही है, माथे पर हाथ रखा कुछ गर्म लग रहा था। अब क्या किया जाए, चाय कौन बनाएगा? तब तक सासू माँ भी उठ गई। बेटा, आज चाय नहीं बनी क्या? माँ, आज रमा को सचमुच बुखार है, वह सोई हुई है। चल कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ चाय। माँ ने चाय बनाई, सबने चाय पी। शोभित ने बेटी मीठी को उठाया। मीठी, आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, चल नाश्ता बना ले, शोभित बोले। बेटी ने कहा, पापा बाहर से मंगवा लो ना। तभी उसकी दादी बोली, नहीं, अभी बाहर का खाना नहीं खाना है। ले देकर मीठी ने पोहा बनाया। भाई कहता रहा, आज संडे है, कुछ अच्छा बना। देख मम्मी कितना बढ़िया नाश्ता बनाती थी। संडे को खाना है तो खा, मैं मम्मी नहीं हूँ जो सबके लिए उनकी पसंद का खाना बनाती फिरूंगी। यह बोलकर वह मम्मी के लिए भी पोहा ले गई। मम्मी, आप भी खा लो और इसे खाने के बाद गोली खाओ ताकि जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। मैं सबके नखरे नहीं उठाऊंगी। पता नहीं आप कैसे उठाती हो इन सबके नखरे। रमा ने फीकी मुस्कान डाली बेटी पर।
बेटा, एक दिन आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी मैं। सासू माँ ने बेटे से कहा, आज झाड़ू पोछा कौन करेगा? क्यों, काम वाली बाई नहीं आएगी क्या? उसने चौंकन कर कहा, 3 महीने से नहीं आई है बेटा, तो काम कौन कर रहा है? कौन करेगा? रमा बिटिया कर रही थी। पूरे घर का झाड़ू पोछा, बर्तन और कपड़े भी वही धो रही है। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब शोभित को समझ में आ रहा था कि 3 महीने से घर का सारा काम, सबकी फरमाइशों पर तरह तरह की चीज़ें फटाफट बनाना और चेहरे पर शिकायत की एक शिकन भी ना आने देना, यह रमा का ही काम था, जो आज एक दिन एक समय में सबको कितना मुश्किल लग रहा था। और वह रात ना जाने क्या क्या कहता रहा उसे, और बीमारी में भी उसने कुछ नहीं कहा। खुद पर गुस्सा आने लगा उसे। लगातार काम करने के कारण थकान से ही वह बीमार पड़ गई है। वह भी इंसान है, कोई मशीन नहीं है। आज उसने बच्चों के साथ मिलकर सारा काम किया। खाना भी सबने मिलकर बनाया। फिर रमा को उठाकर सबने एक स्वर में उससे माफ़ी मांगी। रमा, तुम होम मेकर हो, मेरे इस घर को सफलतापूर्वक चलाने वाली हो। तुम घर पर रहकर जितना काम करती हो, हम सब उतना काम कभी नहीं कर सकते। आज हमें समझ में आ रहा है कि तुम हम सबके जीवन की धुरी हो। तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हाँ मम्मी, तुम ग्रेट हो, तुम बहुत ही महान हो। तुम कितना काम करती हो, इतना कुछ करती हो, फिर भी कभी नहीं थकती हो, बच्चों ने कहा। बहू, तुम्हारे कारण ये घर घर है। तुम सबका बहुत ख्याल रखती हो, सासू माँ ने कहा। आप सबके प्रेम के कारण मेरी इतनी शक्ति है कि मैं हर काम बखूबी कर लेती हूँ। पर अब मैं भी थकने लगी हूँ। शायद बढ़ती उम्र मुझ पर हावी हो रही है, रमा ने थके हुए स्वर में कहा। हमारी माँ पर कभी उम्र का असर नहीं हो सकता। आप हमेशा ऐसे ही रहोगे मम्मा, बेटी ने लाड दिखाते हुए कहा। क्यों, ताकि मैं हमेशा तुम्हारा काम करती रहूं? नहीं, आज से हम सब तुम्हारा सहयोग करेंगे, शोभित ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। रमा समझ गई थी कि अब उसको समझ में आ चुका है कि वह सिर्फ घर में रहने वाली गृहिणी नहीं है, बल्कि होम मेकर है। और वह यह बात अच्छे से जानती है कि उसने ही इस घर को अच्छे तरीके से चलाया है और सबकी सेवा जिंदगी भर करती आई है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी आज की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और अगर आप ऐसी ही कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।